चूली पधारें। सिंह जी के जीवन में यही बात घटित होती है। एक सामान्य घर में जन्म लेकर अपने पुरुषार्थ और प्रयत्न से उन्होंने फर्श से अर्श को छुआ, व्यष्टि को त्याग भामाशाह और आर्थिक कौटिल्य कहें तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। उन्होंने समय समय पर हर समाज में अपनी योग्य जो भी सज्जन विराजे हैं उन्हें ये ज्ञात है कि बाड़मेर खास जिसके अंदर है तन सिंह जी का पूर्ण योगदान रहा। आप बाड़मेर की मुख्य समाज हमेशा के लिए ऋणी रहेगा। मैं अंत में उस सर्वहारा मसीहा को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। परमेश्वर से उनकी दिवंगत आत्मा ने फरमाया, चिड़ी चौंच भर ले गई नदी न घटियो नीर, दान दिए धन ना घटे, कह गए दास कबीर। इस उक्ति को चरितार्थ किया परम श्रद्धेय स्वर्गीय तन सिंह जी ने आत्मसात करते हुए अपने जीवन को ऐसे ही जिया। विश्व के महान दार्शनिक अरविंद घोष ने है और सींच सींच कर महाप्राण बनाता है, ऐसे ही अध्यापकीय जीवन जीने वाले ये थे परम श्रद्धेय गुरुवर कमल सिंह जी। अगली कड़ी में मेरा निवेदन रहेगा महेंद्र सिंह जी चौधरी व्यक्त करें। आदरणीय महेंद्र सिंह। उपस्थित मेरे सभी, मैं आदरणीय तन सिंह जी की इस प्रथम पुण्यतिथि पर उन्हें मन की असीम गहराइयों से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भाइयों, आप सब जो आज इस श्रद्धांजलि सभा में पधारे हैं, वो हमें से प्रत्येक जीवन में उनसे जुड़ा हुआ रहा है। बाड़मेर के लोग उनसे इस तरह से जुड़े हुए थे कि किसी को कोई काम पड़ गया और किसी को उसका काम और किसी भी तरह से नहीं सधा, तो वो काम अगर तन सिंह जी के पास आ गया तो तन सिंह जी ने उसको अपने समर्पण भाव से अपने सारे साधन लगा के और उसको किया। मेरे पुलिस की नौकरी के दौरान मैं ऐसे कई प्रसंगों को जानता हूं जिसमें जो काम उन्होंने अपने हाथ में लिया उसको उन्होंने जिस समर्पण भाव से किया, उसकी कोई दूसरी मिसाल मुझे नजर नहीं आई। और जिलानी जमात के धर्मगुरु भारत में आए थे, वो अजमेर की दरगाह की जियारत करना चाहते थे, क्योंकि आप जानते हैं वहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं, लाखों श्रद्धालु ख्वाजा साहब की दरगाह में मत्था टेकने आते हैं। उनके बीच में एक बड़े जनसमूह को जियारत कराना अपने आप में एक चैलेंज था, लेकिन तन सिंह जी ने वो चैलेंज अपने हाथ में लिया। उन्होंने राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त की और ये व्यवस्था करनी है कि ये सारा कार्यक्रम बिल्कुल अच्छी तरह से और बड़ी ही ढंग से जियारत का जो तरीका है उस तरह से पूरी हो जाए। और मैं ये आप सबको बताना चाहूँगा कि उन्होंने उस पूरे कार्यक्रम में, क्यों वो एक कहीं न कहीं तन सिंह जी के संपर्क में कभी न कभी ऐसे मौके पर आया होगा जब आपने तन सिंह जी को नज़दीक से देखा होगा। मेरा वो सबसे बड़ा ऐसा कार्य था जिसमें मैंने उनको नज़दीक से देखा कि वो किस तरह से समर्पण की भाव। यहाँ से जब लौटे और यहाँ से जब जियारत करके रवाना हुए तो उन्होंने मुझे जिन शब्दों में मुझे धन्यवाद दिया, किसी भी कार्यक्रम की मिनट टू मिनट डिटेल, चाहे वो किसी व्यक्ति की मदद करना हो, चाहे किसी मुकदमे में राजीनामा कराना हो, कोई चाहे कोई जमीन का झगड़ा सुलझाना हो, चाहे कोई पीढ़ियों का विवाद आपस में चल रहा हो तो उसका राजीनामा कराना हो, वो एक ऐसा आदमी था जिसने पूरे जीवन में एक राजीनामे की भावना से ही काम किया। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि साहब फला मुकदमे में मुलजिम को गिरफ्तार करिए, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि साहब उसमें किसी को तंग परेशान करके नहीं होने दी। मुझे ऐसे कई प्रसंग मालूम है, हालांकि मैं बाड़मेर पुलिस में मेरा पोस्टिंग नहीं हो सकता था, लेकिन बाड़मेर पुलिस से संबंधित ऐसे कई मामले जो उन्होंने बीच में पढ़ के सुलझाए वो मुझे मालूम है, क्योंकि उसमें कई बार मेरी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भूमिका रही। तो वो उनके यहाँ से थे
कोई पक्ष अपने को ठगा हुआ महसूस नहीं करता था। ये उस आदमी की सबसे बड़ी खासियत थी। दबाव डाल के तो राजीनामे हम में से कई करवा देते हैं। नहीं होता है, उन लोगों को दबा दबू के और राजीनामा करा के पुलिस में ले जाते हैं, कह देते हैं कि साहब दोनों पक्ष 36 कौम के आदमियों में से सबको एक बराबर के प्लेटफॉर्म को रखकर, बराबर के धरातल पर रखकर और सह सम्मान लोगों में राजीनामे करें, बड़े बड़े झगड़े निपटाए। मैं मानता हूं ये भी हो सकता है, क्योंकि उस महामना को, उस महान व्यक्तित्व को समझना, राजीनामा एक तरफ से तो प्रभावशाली व्यक्तित्व और दूसरी तरफ से उतना ही सादा। मैंने कभी तंग सिंह जी को किसी भी मंच पर नहीं जाते थे और वो सामने की आम आदमी के बीच में जाके बैठते थे। तो ये एक बहुत बड़ा उनके व्यक्तित्व की खासियत थी कि हर तरह से समर्थ, हर तरह से संपन्न होकर के और वो निचली सीढ़ी से ऊपर शिखर तक पहुंचे थे। ऐसे महान व्यक्तित्व को आज आप सबके बीच में हम सब मिलकर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और मैं ये महसूस करता हूँ, 1 वर्ष से मैं देख रहा हूँ, मैं बहुत क्लोज कॉन्टेक्ट से बात कर रहा हूँ, तंग सिंह जी की जिस विरासत को छोड़ के गए हैं, मैं आज ये कह सकता हूँ 1 साल के बाद में कि उनका परिवार, उनके बच्चे उसी जिम्मे खूबसूरत मायने थे। उनकी दानवीरता, उनका भाईचारे की भावना, उनका सबको सारी पीढ़ी भी उसी तरह से आगे लेकर चल रही है। और ये अगली पीढ़ी जिस तरह से अपने परिवार के साथ है, आज इस घड़ी में इस 1 साल के बाद हम ये कह सकते हैं कि यह ऐसे कई काम तो आज पूरे हुए हैं। आज सुबह से कार्यक्रमों की जो श्रृंखलाएं चल रही है, वो कार्यक्रमों की श्रृंखलाएं तंग सिंह जी के सपनों में से कुछ चीजों की पूर्ति है और आने वाले समय में हम और देखेंगे। मदद करें, ये मैं आज शुभकामनाएं देता हूं और आप सबकी तरफ से करता हूं और अपने भावों से आशीर्वचन प्रदान करें। महान प्रताप जिस पुरुष ने शून्य से शिखर तक की यात्रा की, ऐसी दिव्य आत्मा के अंदर एक गुण था, वो चुंबकीय शक्ति। एक गुरुत्वाकर्षण ऐसा था कि सबको खींचता था। मुझे सेवा करेंगे पर चाहना रखेंगे कि मैं ये सेवा करूं, इसका प्रतिफल मुझे कुछ मिल जाए, मेरा नाम हो जाए, यश हो जाए। कुछ व्यक्ति होते हैं दान करते हैं पर नाम लिखवाते हैं। वहाँ सेवा में जहाँ चाहना आ जाती है, वहाँ आदान प्रदान हो जाता, व्यापारीकरण हो जाता। आपने दिया, मैंने लिया, बरोबर हिसाब किया। इससे ऊपर तंग सिंह जी सेवा थी, उनके से भी परे थे। तंग सिंह जी ये पूछते थे कि तू मेरे काम आएगा नहीं, मैं तेरे क्या काम आऊंगा। ऐसा जो गुण थे उनके अंदर, अलौकिक गुण। सेवा चाहना कुछ नहीं, व्यक्ति जो आया उससे ये, ऐसी दिव्य आत्मा 2 काम कर गई। एक तो उन्होंने ये किया अपने जीवन में, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम, ये मेरा है, ये पराया है।